अब जैसे उसके कानों में गई आवाज को सुन करके पहचान लिया कि ये आवाज हमारी पिता की है, ये आवाज किसकी है? हमारे पिता की है, अपने पिता। अब इतना समझ गए तो मतलब आसान हो जाएगा समझ। जैसे ही बेटा अपने पिता की आवाज को पहचान लिया तो इधर से उसने आवाज लगाई, कहे हाँ पिताजी मैं भी आपको खोज रहा हूं। तो जैसे बेटा बोला वैसे ही आवाज जब पिता के कानों में गई तो पिता ने भी अपने बेटे की आवाज को पहचान लिया। अच्छा ये बताइए, पटना में इस तरह की पहचान सब लोगों के पास है कि एका दूसरा के पास है? सबके पास है, सबके पास है। ये पहचान सबके पास है कि एकाध दो लोगों के पास है? नहीं, सभी के पास है जितने बैठे हो सबके, जी। सब लोग आवाज को पहचानना जानते हैं जी। जब जानते हो तो वहां भी पहचान लेगा। अब तो काम बना बना, तब देर नहीं है, दर्शन नहीं। जब आवाज की पहचान हो गई तो पकड़ लोगे पिता की आवाज। पिता ये बैठे हुए आवाज लगा रहे, अपनी आवाज को उन्होंने बता दिया कि मेरी आवाज ये है। जब बता दिया तब तो चलने में देर तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह है कि पिता की आवाज पकड़ने की कोशिश भी तो नहीं कर रहे हैं आप लोग। परेशानी तो यही है जो महाराज जी ने कह के भेजा है। वो तो कह रहे हैं मैं तो आवाज रोज ही को लगाता हूँ, जाके बताया हो, लेकिन जहां आवाज लगा रहा हूं वहां ये तो बैठते ही नहीं। ये बात है प्रेमी भाई ने जब आवाज सुनाई दी तो बेटा ने कहा पिताजी मैं आपको खोज रहा हूं। पिता ने कहा बेटा मैं भी तुमको खोज रहा हूं। तो आखिर हम लोग मिलेंगे कैसे? सूझत नहीं किनारो, किसी किनारा का पता नहीं चल रहा, अंधेरी रात है। पिता ने कहा बेटा तुम ऐसे कई रात खोजोगे और हम लोग मिल नहीं पाए। तो बेटा बोला क्या उपाय है? क्या मेरे पास एक उपाय है। क्या बताइए? क्या मैं अपने स्थान पर बिल्कुल एक जगह खड़ा रहूंगा और अपने स्थान से खड़ा होकर के आवाज लगाऊंगा और तुम मेरी आवाज को पकड़ लेना और आवाज को सुनते 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 आवाज की दिशा में चल देना। किस दिशा में? आवाज की दिशा। पूरा पश्चिम खत्म, ध्यान से सुनो पटना वालों, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण खत्म, भूल जाओ उसको। एक दिशा याद रखो, आवाज आने की दिशा। कौन सी दिशा?